मर्सीफुल अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उमारा और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है ये एक ऐसा रिव्यू है जिसको हम इंडिपेंडेंटली जो है पब्लिश करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, नरेटिव लिटरेचर रिव्यू के बारे में, जिसको अगर हम यानी कि थीसिस के दौरान या कहीं पे भी अपने आर्टिकल के दौरान उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि हम लोग इसके अंदर एक रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं और स्पेसिफ़िक किस्म के रिसर्च क्वेश्चंस के थ्रू ही एक जो लिटरेचर है उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज होते हैं, प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है, प्रोसीजर्स को जैसे ही पहले हमने डिफ़ाइन करना होता है और जो डेटाबेसेस हमने उसको किए हैं और उसको हम लोग उसमें रिपोर्ट करते हैं मेथडोलॉजी सेक्शन के अंदर। और प्रॉपर इसकी मेथडोलॉजी लिखी जाती है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की, और इस किस्म की लिखी जाती है कि जो कि ना रिपीटेबल है। मतलब अगर कोई उसी मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए उसी रिसर्च क्वेश्चन के साथ या उससे रेलिवेंट जो भी आपने उनको दिया रिसर्च किया, जो भी डेटाबेसेस आपने एक्सप्लोर किए हैं, तो दूसरा उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। और इसके अलावा जिस तरह से लिटरेचर रिव्यू जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसी के अंदर से निकाला जाता है, तो इसीलिए इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, यानी कि अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा रिगरस बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे बायसनेस के टूल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन बायसनेस के टूल्स के लिए हम लोग एक अलहदा सी वीडियो करेंगे जिसमें कोचरैन और रेपमैन वगैरह के हैं, लेकिन वो उसके लिए उसका क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है और डिफरेंट है। अभी हम सिंपल एक लिटरेचर रिव्यू के बारे में करेंगे जो कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले कि ये डिफ़ाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह से हम लोगों ने अभी बात की हुई है कि रिसर्च क्वेश्चन एक हमने डेवलप करना होता है। अब रिसर्च क्वेश्चन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी हम लोग रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव जब हमारे डिफ़ाइन हो जाएंगे तो वो क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिव्यू जो भी हमारा होगा, वो जिस तरह से एक रिसर्च क्वेश्चन है उसी के इर्द गिर्द सारे का सारा हमारा लिटरेचर रिव्यू घूम रहा होगा। और वो हम लोग क्लियरली डिफ़ाइन कर देंगे और हमने उसको लिटरेचर से और कौन से लिटरेचर से इसको हमने एक्सप्लोर किया वो हमने सारा रिपोर्ट करना होता है। और स्पेसिफाई द स्कोप, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड की एस्पेक्ट्स टू गाइड द लिटरेचर सर्च के की एस्पेक्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं टू गाइड द लिटरेचर, कि इससे रेलिवेंट जो लिटरेचर है, जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है या रिसर्च क्वेश्चन है, उससे रेलिवेंट हमारा लिटरेचर हमें क्या गाइड करता है। और डेवलप ए रिसर्च स्ट्रेटजी, ये हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना होता है, रिसर्च स्ट्रेटजी के ऊपर। डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्च स्ट्रेटजी यूजिंग कीवर्ड्स, बूलियन ऑपरेटर्स। जिस तरह से हम लोग एक ही तरह के सबसे पहले चूज़ कर लेंगे कीवर्ड्स। जिस तरह से हमने किसी कॉन्स्ट्रक्ट से रिलेटेड कोई लिटरेचर रिव्यू लिखना है या अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो उसके अंदर हम लोग वही कीवर्ड्स जो भी हम लोग चूज़ करेंगे पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये कीवर्ड्स हैं, इनको हमने मुख्तलिफ़ तरह के डेटाबेसेस से एक्सप्लोर करना है। इसी तरह से बूलियन ऑपरेटर्स एंड सर्च फ़िल्टर्स जो भी आपके जो हम उसके अंदर करें, बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं येस, नो, ट्रू, फॉल्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो वो हमने पहले ही डिफ़ाइन कर देने हैं कि हम लोग ये ही जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं को सर्च करेंगे मुख्तलिफ़ तरह के आपके डेटाबेसेस से। इसी तरह से कंसल्ट रेलिवेंट डेटाबेसेस एंड इंडेक्सिंग सोर्सेज इन योर फील्ड टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सर्च टर्म। जैसे लास्ट वाले में हमने कुछ डेटाबेसेस के बारे में बात की थी, जिसके अंदर स्कूपस है और वेब ऑफ साइंस है, जो कि पबमेड है और बेशुमार और भी हैं, जिसको मैंने लास्ट में भी बात की हुई है। तो उन डेटाबेसेस में से जैसा से अगर हमारे बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेटाबेसेस हैं, फेमस जो डेटाबेसेस हैं, हम उनको देख लेंगे। 3 से 4 डेटाबेसेस जैसे हमने सेलेक्ट कर लिए पहले से ही और उन्हीं को हमने सेम तरह के कीवर्ड्स देने हैं और उनमें से हमने देखना है कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स उस कीवर्ड के साथ निकलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे उसको हम लोग गूगल स्कॉलर पर सिंपल जाके सर्च करेंगे। जो गूगल स्कॉलर हमें रिज़ल्ट्स देगा उसको भी हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास इतने रिज़ल्ट्स हैं जो कि हमें इस टॉपिक से रेलेवेंट आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं।
इसके बाद फिर हम लोग वेब ऑफ साइंस के पास चले गए। वेब ऑफ साइंस पे जाके हमने सेम कीवर्ड्स दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने एक अपना बना लिया डेटाबेस। और हम इसको एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं इस डेटाबेस को अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, कि हमने पहले तो हम लोग सिंपल जो भी हमने कमांड दी उसके अकॉर्डिंग हमने सारे आर्टिकल्स को रिपोर्ट किया कि हमारे पास इतना एक डेटाबेस बना। जैसे गूगल स्कॉलर पे तो अगर आप लिखेंगे ना तो उसमें आपको थाउजेंड्स में मिल जाते हैं, लेकिन थाउजेंड्स के सारे आर्टिकल जो है आपको वो रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने फिर उसके जो स्पेसिफिक डेटाबेसेस हैं, वेब ऑफ साइंस हो गया या आपका स्कूपस हो गया, इसके अंदर आप जब जाएंगे तो उधर आप जाके सेम कीवर्ड्स के साथ जो भी आर्टिकल्स निकालेंगे उसके अंदर आप उनका एक एक्सेल शीट के ऊपर डेटाबेस बना लेंगे। बेशक नामों के साथ बना लें, एक लिस्ट बना लें कि ये आर्टिकल्स हैं जो कि हमें इस वे को इनिशियली जब हमने उसको लिखा तो हमारे पास इतने आए। इसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स नज़र आएंगे जो कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हैं, फिर हमने उनको एक्सक्लूड करते जाना है बीच में से, ठीक है ना। पहले हम लोग इंक्लूड करेंगे और उसके अंदर हम लोग नंबर लिख लेंगे कि हमने इतने आर्टिकल्स इधर से एक्सप्लोर किए और उनको हमने अपने उसके अंदर से भी हमने स्क्रीनिंग की। अब जिस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ़ तरह के हो सकता है कि अगर आपका माइक्रो एस्पेक्ट का कोई टॉपिक है तो उसमें आपने मैक्रो एस्पेक्ट का कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई बात की हो या आर्टिकल हो तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारा सिर्फ जो टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए है तो हम लोग क्वालिटेटिव वाले जो आर्टिकल्स हैं उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे। इसीलिए तो जिस तरह से हम डेटाबेसेस में से जो भी ये लेंगे उसमें से हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पहले मेंशन कर देंगे कि क्या हमारा इंक्लूजन है और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या रहेगा और क्या बेस रहेगी। मतलब हमने क्वालिटेटिव आर्टिकल्स हमने सेलेक्ट करने हैं या नहीं करने, इंग्लिश उर्दू आर्टिकल्स जिस तरह से उर्दू हमने एक्सक्लूड कर देने हैं, या हमने किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कोई फ्रेंच में लिखा हुआ है, कोई टर्किश में लिखा हुआ है तो हमने उसको भी एक्सक्लूड कर देना है, कोई इटालियन में लिखा हुआ है, ताकि हमारे पास सिर्फ इंग्लिश आर्टिकल्स रह जाएँ। और इसके बाद फिर हम लोग अपना देखेंगे हमारा अगर हमने एक्सक्लूड किए हैं जो भी आर्टिकल्स उसमें से हमारे पास कितने बच गए हैं उसको हम रिपोर्ट कर देंगे। उसमें से फिर हम लोग अपना जो हमारे रेलिवेंट होंगे रिसर्च आर्टिकल जो रिसर्च टॉपिक होगा या रिसर्च जो क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड फिर हम लोग उसमें से लिटरेचर निकालना शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर हम उसकी मेथोडोलॉजी मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे अगर हमारे मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस है कोई भी रिसर्च क्वेश्चन तो हम उसकी सब आर्टिकल्स की जो हमने इंक्लूड किए हैं उनके मेथोडोलॉजी को देखेंगे कि हमें पता चल जाए कि इतनी मेथोडोलॉजी जो थी वो इतने आर्टिकल्स में ज़्यादा फोकस की गई है, या उसमें से ये है कि हमें गैप्स भी मिल जाते हैं कि इस मेथोडोलॉजी से इस चीज़ को देखा गया है और ज़्यादातर जो है ना वो इस मेथोडोलॉजी के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है एज़ कम्पेयर के। और इसी तरह से दूसरे आर्टिकल्स हैं उसके अंदर किस तरह से जो आपका है उसमें किस वे से एक चीज़ को समझाया गया या कितनी तरह की जो स्टडीज़ हैं वो की गई हैं। इसी तरह से ना जो फोकस बनता है आपका पूरे आर्टिकल का, जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू बनता है, वो इसी तरह से आपने हर चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, डेटाबेसेस और सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद फिर आपका है कंसिडर यूजिंग टूल्स, जैसे पीको है, पीको एक टूल है और एक स्पाइडर टूल है, ये हम बाद में बात करेंगे। इसमें पॉपुलेशन जो भी ये क्राइटेरिया है रिसर्च क्वेश्चन को डिफ़ाइन करने का, तो पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन और आउटकम, इसके थ्रू हम इस टूल को यूज़ करते हुए अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसी तरह से स्पाइडर है, एस सैम्पल है, PI जो इंटरवेंशंस हैं उससे रिलेटेड, या ये उसका दूसरा है और इसको भी हम नेक्स्ट वाले में फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है, डिज़ाइन, इवेल्यूएशन एंड रिसर्च टाइप टू स्ट्रक्चर योर रिसर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफ़ाइन करने के लिए। इसी तरह जो सेलेक्ट डेटाबेसेस एंड कंडक्ट रिसर्च, इसके लिए आइडेंटिफाई रेलिवेंट डेटाबेसेस फॉर योर टॉपिक सच एज पबमेड, वेब ऑफ साइंस, स्कूपस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटाबेसेस। फिर एग्जीक्यूट सर्चेस इन सेलेक्टेड डेटाबेसेस यूजिंग योर सर्च स्ट्रेटजी। इसके बाद रिकॉर्ड सर्च रिजल्ट्स इंक्लूडिंग सर्च टर्म्स, डेट ऑफ सर्च, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड एंड डेटाबेस यूज्ड, कौन सी डेटाबेस हम यूज़ की, ठीक है। ये हमारा इसके बाद है स्क्रीन एंड सेलेक्ट स्टडीज़, स्क्रीन सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। और उसके बाद रिव्यू टाइटल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स
टू डिटरमिन रेलिवेंस टू द रिसर्च क्वेश्चन। फिर जो भी हम लोग अपना जो भी आर्टिकल हम देखेंगे उसके हम एब्स्ट्रैक्ट्स को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड है हमने उन्हीं को इंक्लूड करना है, ठीक है। और हमारे रिसर्च क्वेश्चन से ये किस तरह से रेलिवेंट है हम उसका एक अलग से डेटाबेस बनाते हैं, अपनी एक्सेल शीट में उसकी एक लिस्ट बनाते जाएंगे। और ऑब्टेन फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स फॉर फर्दर इवेल्युएशन इफ़ नेसेसरी। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बता दूं कि स्कूपस ने एक नया उसके अंदर दिया है, एक नई टैब भी दे दी है जो स्कूपस के डेटाबेस है, कि उसके अंदर से आप मुख्तलिफ जैसा आपने कोई भी टॉपिक दिया तो उसके अंदर से वो आपको सब जो भी आपके आर्टिकल्स होते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको सामने वो शो कर देता है। इसी तरह से डिफ कुछ और डेटाबेसेस भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो भी बहुत अच्छे डेटाबेसेस हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तरह के जैसे मेडिकल साइंसेस की फील्ड के लिए या अपने कोई और रिसर्च करनी है जो फ़िज़िक्स वगैरह से रिलेटेड है तो उसके लिए भी वो मुख्तलिफ तरह के डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। तो डेटाबेसेस के अंदर से आपका जो रेलिवेंट है जो भी आप बनाएंगे एक आपने और उसके जो भी आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाएंगे तो उसका आपके पास एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में एक समरी या समराइज़ भी कर देता है, उसकी मेथोडोलॉजी भी आपके सामने ले आता है। तो वो इस तरह के भी ये वाले टूल्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, एक्सट्रैक्ट डाटा, उसमें डेवलप है स्टैंडर्डाइज डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म टू कैप्चर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंक्लूडेड स्टडीज़। और उसके बाद फिर एक्सट्रैक्ट डाटा on study characteristics, methodology, key findings and other relevant variables, or ensure consistency and accuracy in data extraction across included articles. इसके बाद assess study quality, assess the quality and risk of bias। अब ये जो है लास्ट वाला स्टेप, ये वाला ये भी एक रिस्क ऑफ बायस के जो रिसर्चर है उसने सिर्फ अपनी मर्ज़ी के तो आर्टिकल्स नहीं डालती है बल्कि वो वाले आर्टिकल्स आपने इंक्लूड करने हैं जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन को वो करें। और दूसरा आपने आर्टिकल्स लेने होते हैं अपने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए, उसमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा जो अच्छे जर्नल्स हैं जिसमें ज़्यादा डब्ल्यू कैटेगरी हो गई या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल से कुछ आर्टिकल्स हैं वही ज़्यादा जो है वो साइट किए जाएं और या उनको इंक्लूड किया जाए और उसी में से एक वो अपना डेटाबेस बना के अपना रिसर्च क्वेश्चन का आंसर तलाश किया जाए। इससे ये फ़ायदा ये होता है कि जो आपके जो अच्छे जर्नल्स हैं वहाँ पर एक अच्छी रिसर्च वहाँ पर जाती है, पब्लिश होती है, तो वहाँ से फिर आगे आपकी जो मज़ीद जो दूसरी रिसर्चेज़ हैं या दूसरे जर्नल्स में छापने के लिए जो रिसर्च है वो वहाँ से की जाती है। तो जो अच्छी लीड है वो हमें अच्छे जर्नल से मिल जाती है और यहाँ पर हमने क्वालिटी भी देखनी होती है, अपने जो स्टडी हमने इंक्लूड की हैं उनकी क्वालिटी क्या है, इंक्लूडेड सच यूजिंग अप्रोप्रिएट क्वालिटी असेसमेंट टूल्स और क्राइटेरिया। इसी तरह से SSCI एक इंडेक्स है, सोशल साइंसेज इंडेक्स है एक, उसमें भी क्वालिटी जिसमें से Q1 Q2 Q3 कैटेगरी के आर्टिकल्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उसके आर्टिकल्स होते हैं कि हमने Q1 कैटेगरी का लिया, Q1 छोटा है, Q2 उससे बड़ा, Q3 उससे ज़्यादा एडवांस फील्ड है। इसी तरह से जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी आर्टिकल्स की कैटेगराइजेशन कर देता है, जैसे W कैटेगरी XY उससे लोअर होती हैं, W हाईएस्ट होती है और X और उससे छोटी और Y उससे छोटी और Z उससे भी छोटी। तो इसी तरह से जो आर्टिकल्स Z में नहीं होते, ज़्यादातर Y तक होते हैं, जो Y मिनिमम है जो ये रिकॉग्नाइज़ करती है। तो इस तरह से जो आर्टिकल्स हैं उसकी क्वालिटी को असेस किया जा सकता है कि हमने उसका भी एक डेटाबेस मेंटेन करना है कि जहाँ से हमने ये जो भी अपने सेलेक्ट किए हैं अपने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू तैयार करने के लिए वो कौन से जर्नल से हमने आर्टिकल्स लिए हैं, जिसकी वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है कि ये जो हमने लिटरेचर लिखा है इसकी क्वालिटी हमने इन जर्नल से इसको वेरीफाई किया है। और इसके बाद फिर इवेल्युएट स्टडी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, मेथोडोलॉजिकल रिगर एंड पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ बायस। अब ये रिवमैन जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, रिवमैन और कोचरैन, रिवमैन एक टूल है बाइसेस को रिमूव करने का, वो एक अलहदा से मुकम्मल एक सीरीज़ है, हो सकती है कि हम उसके ऊपर डिस्कस करें, लेकिन अभी तक हम यही करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है कि रिस्क ऑफ बायस को रिमूव करने के लिए
ये हम लोग क्राइटेरिया एक टूल जो मैं आपको नाम बता रही हूँ वो यूज़ करते हैं रिस्क ऑफ बायस को रिमूव करने के लिए। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ स्टडी क्वालिटी ऑन ओवरऑल फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द रिव्यू। इसके बाद सिंथेसाइज फाइंडिंग्स, हमने जो 7th स्टेप है इसके अंदर सिंथेसाइज फाइंडिंग्स फ्रॉम इंक्लूडेड स्टडीज़ टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, थीम्स एंड ट्रेंड्स इन द लिटरेचर। इसके बाद यूज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर डाटा सिंथेसिस सच एज थीमेटिक एनालिसिस, मेटा एनालिसिस और नैरेटिव सिंथेसिस। और ये हमने सिंथेसाइज करना है, जोड़ना है मुख्तलिफ तरह से, उसकी समरीज तैयार करनी है मुख्तलिफ, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना लिटरेचर रिव्यू तैयार करेंगे। एक्सप्लोर वेरिएशंस इन स्टडी फाइंडिंग्स, आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर एंड हाईलाइट एरियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च। इसके बाद रिपोर्ट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स। अब हमने जो रिपोर्ट करना है 8 स्टेप के अंदर, जिसके अंदर आप कोई भी आर्टिकल अपना उठाएंगे जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड है, उसके अंदर आपको एक डायग्राम बनी हुई मिलेगी जिसको हम प्रिज्मा डायग्राम कहते हैं। इसको कहते हैं प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस। तो ये प्रिज्मा एक डायग्राम है जिसके अंदर हम लोग उसका भी एक तरीका है वेबसाइट के ऊपर जाके प्रिज्मा की, तो वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं इसी जो डायग्राम को। सिंपल जो हमने इनिशियली जो डाटाबेस एक्सप्लोर किया, जैसे गूगल स्कॉलर था, उसमें से हमने कितने आर्टिकल्स जो थे वो देखे, तो वो डाटाबेस का हिस्सा थे जो इसके साथ आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने उनमें से इंक्लूड कितने किए और एक्सक्लूड कितने किए, और उसके बाद फिर उसके क्राइटेरिया क्या था, किस बेस के ऊपर हमने उनको एक्सक्लूड किया। जैसे नॉन इंग्लिश आर्टिकल्स थे या क्वालिटेटिव आर्टिकल्स थे, अगर हमने क्वांटिटेटिव की स्टडीज़ को सिर्फ साइड करना था या उनमें से निकालना था कुछ, तो या क्वालिटेटिव आर्टिकल्स थे। इसी तरह से हमने हर क्राइटेरिया को एक एक चीज़ को इसके अंदर प्रिज्मा डायग्राम के अंदर मेंशन कर देना और नीचे फिर उसका रिपोर्ट भी कर देना है। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिव्यू। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स फॉर थ्योरी, प्रैक्टिस, पॉलिसी और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। अब जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, जहाँ सिंथेसाइज करेंगे पूरे थीमेटिक एनालिसिस देखें, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो पैटर्न्स नज़र आएंगे कि किसी एक मेथोडोलॉजी में एक ही काम हो रहा है इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसको नई मेथोडोलॉजी से देखा जा सकता है, तो वहाँ से आपको एक नई लीड मिल सकती है, अपना गैप मिल सकता है, रिसर्च का गैप। इसी तरह से नई मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करके, नए आइडियाज़ यूज़ करके, जो भी आपको उनकी लिमिटेशंस जब आप उसका सेक्शन पढ़ते हैं उसमें से आपको बहुत सारी लीड मिल जाती है मुख्तलिफ आर्टिकल से। अगर एक ही तरह की डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हमने अब इसको नए तरीके से किस तरह से एक्सप्लोर करना है। इसी तरह से अपडेट एंड मेंटेन रिव्यू। इसके बाद कंसिडर अपडेटिंग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पीरियोडिकली टू इनकॉर्पोरेट न्यू एविडेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट्स, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज, स्क्रीनिंग प्रोसेसेस और डाटा एक्सट्रैक्शन, क्वालिटी असेसमेंट एंड सिंथेसिस, मेथड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये थे जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का एक फ़र्स्ट ओवरव्यू। अब अगर हमने उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, उसके रिगर को इंक्रीज़ करना है, अगर आपने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू बहुत हाई क्वालिटी का बनाना है, तो आपने कोचरेन रिवमैन की जो साइट है उसके ऊपर चले जाना है और उससे रिलेटेड आपने उसके ऊपर साइट के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वो टैब्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना है और उसमें से अपना डाटाबेस और चीज़ें जब, लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन हो सकेगा जब आप बाकी के सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे और अपना जो रिव्यू है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने उसके अंदर से बाइसेस जब रिमूव करनी है, उसके अंदर से उसको एक रिगरस बनाना है, उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो तब हम वो वाले टूल्स को यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।